రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 2019 to further amend the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 to modify the list of scheduled tribes in the state of Karnataka. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Mr. Sir, I introduce the bill. The Constitution 124th Amendment Bill 2019. Shri Thawar Chand Gehlot to move a motion for consideration of the Constitution 124th Amendment Bill 2019. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान 103 संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए. The motion moved. There is one amendment by Srimati Kanjimoni for reference of the Constitution 124th Amendment Bill 2019 to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move her amendment at this stage without any speech. Sir, I move the bill. The motion for consideration of the Constitution 124th Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha and the amendment moved thereto are now open for discussion. Sir, I move it. I want a division. Just To the select committee. Minister. Sir, we want to be select सभापति महोदय, सभापति महोदय, Wait, allow, listen after his speech. Please. सभापति महोदय, मैं एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. इस विधेयक को कल लोकसभा ने भारी बहुमत से पारित किया है और इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है. आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं करती है. इस कारण से सामान्य वर्ग के बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को सरकार की सेवाओं का और अन्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. सारे देश में लंबे समय से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और संसद के दोनों के सदनों द्वारा अनेक माननीय सांसदों ने प्राइवेट मेंबर विधेयक और क्वेश्चन के माध्यम से इस आशय का बिल पास कराने के लिए कहा, निवेदन किया. मैं के साथ यह कहना चाहता हूं कि ये बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रावधान करने के लिए है. यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है. इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा. यह विधेयक अच्छे इरादे से और अच्छी नीति से लाया गया है. भारत के संविधान के जगह जाए, मैं आपको समय दूंगा. अनुच्छेद प्लीज. भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में आप एक मिनट रुके. कलिता साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कलिता साहब. एक मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बोले सुनने दो. Sir, this morning, एक मिनट. Sir, this morning you have seen and the members have raised. The situation is not noticed. Notice is burning and there is nobody to answer to that. And the notice is burning and for the Citizenship Amendment Bill. So sir, we demanded that the Home Minister should come and make a statement. The Home Minister should come and make a statement. Below that, beyond that, we have
many other objections to this bill, sir. So we demand that Home Minister must come here and make a statement. Sir, please call the Home Minister. Please call the Home Minister to make a statement in the House. I'll ask Mr. Vijay Goyal, मंत्री गोयल जी, असम के बारे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कुछ कहना चाहते हैं। Once you have done, we will not go into it. No better. Also, no better. जी वो कितना हुआ 12 बैठक में 8 घंटे का समय तय है इसके लिए। 12 बजे सुबह तक पूरी दुनिया को देखने का ये लोग अच्छा बोलने के लिए आपके बात में बोलने के लिए बोल रहे। कविता साहब, अपने लोगों को बैठाइए, हम माननीय मंत्री को कह रहे हैं, वो आपका जवाब देंगे। प्लीज अब टेक योर सीट्स। बताएं। इस शोर शराबे में एश्योरेंस क्या दूंगा? या तो ये बिठा ले तो एश्योरेंस दे दे कि भाई 2 बजे राजनाथ जी ऐसे शोर शराबे में कांग्रेस लड़ जाएगी तो फिर आउट चल जाएगा। सर, ये सदन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य बात रख रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पे गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्री जी 2 बजे बयान दे सकते हैं। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए और जो इतना महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा आरंभ होने दीजिए। माननीय मंत्री जी अपना भाषण। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि ये सामान्य वर्ग के ऐसे गरीब लोगों के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी सशक्तिकरण के संबंध में संशोधन बिल है। जो संशोधन में किया जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 में एक अतिरिक्त सब क्लास सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रावधान है उसकी जानकारी मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात 6 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 मैं आग्रह करता हूं अपनी जगह जाए और ये बहस होने दें। ये महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश देख रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, जो आरक्षण की कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है आरक्षण के मंत्री जी के भाषण के अलावा। प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा और इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है।
जो अनुच्छेद 15 और 16 में जो संशोधन किया जा रहा है उसके लिए है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 15 के साथ 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाए। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अत्यधिक आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। सभापति महोदय, ये संशोधन होने के बाद भारत सरकार को और राज्य की सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान करने के अधिकार होंगे। आज के इस संशोधन के पहले भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक इन वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज मैं सदन के सामने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। हमको मालूम है कि इसके पहले भी कई सरकारों ने समय समय पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया, पर उच्चतम न्यायालय ने उसको अस्वीकार किया था और वो अस्वीकार करने का प्रमुख कारण ये था कि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण से 50% की जो सीलिंग लगी थी उसको आप मिस्त्री जी कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है प्लीज। ये सब लोग गुजरे, आप अनुशासन में रहेंगे तभी मैं सुन सकता हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखें। नहीं, गलत बात है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं अलाउ करते। Sir, I draw your attention to this bill. This bill has come as a supplementary business today only and in this afternoon. Today and all of it has to be passed today. Voting has to be done today. Waiving 2 days, waiving the 2 days the provisions and also not putting the object statement of the object. That is there, and the bill is not complete. The bill required, it is mandatory under the rule 60. Select committee. 61. That's all that I had a point of order and I want your ruling on that. इस बिल के बारे सर, मैं समझता हूं कि आज भी जो विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई और लोकसभा के अंदर भी जो सारी कार्रवाई हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 124 बिल को लेकर, जिसमें सरकार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही है, उसके बाद ये सहमति बनी कि 8 घंटे इसके ऊपर चर्चा होगी। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को ये अधिकार है किसी भी चीज को वेव करने के, सदन को चलाने के लिए, तब विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे, जबकि जब एक मुझे पूरा करने दीजिए सर, जबकि लोकसभा के अंदर और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि आपने इस बिल को पारित किया है, क्योंकि ये बहुत समय से लंबित था इसके ऊपर कार्रवाई होनी। तो मेरा ये कहना है, ये तकनीकी तौर पर इशू उठाकर सदन का समय खराब कर और आप इसका अप्रत्यक्ष रूप से अगर विरोध कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना इसके ऊपर चर्चा शुरू करिए
बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और सरकार चाहती है इसको पास करने के लिए। आनंद जी, एक चीज उपसभापति महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं अपने दल की तरफ से। कांग्रेस पार्टी जो संविधान संशोधन है, मंत्री महोदय आपने ये न्याय नहीं किया ये कहकर के कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ए पर व्यवस्था का प्रश्न उठा है। 2-3 बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं, इसलिए सदन का अधिकार है, हर सदस्य का, कोई भी वो सदस्य हो उसका अधिकार है कि वो सभापति से व्यवस्था का प्रश्न उठाए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए और सभापति उस पे अपनी रूलिंग दे। क्योंकि अगर आपने वेवर दिया है, सदन को सूचित करें क्या क्या कारण है, कैसे ऐसी आपात स्थिति थी, उसमें आप बता दें केवल। दूसरा, नियम ये भी कहते हैं कि जो, क्योंकि अभी लाया गया है सप्लीमेंट्री एजेंडा में, इसमें कोई टाइम एलोकेशन बीएसी ने नहीं किया, तो आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी कि संविधान संशोधन पे कितने घंटे चर्चा होगी। ये जरूरी है, नियम के तहत आपको पीठ से ये घोषणा करनी पड़ेगी। वंस यू अनाउंस देयर विल बी क्लैरिटी। नाउ अदर थिंग अबाउट द नीड जस्टिफिकेशन मंत्री महोदय ने दिया है। हम एक चीज कहेंगे, ये रिपोर्ट पहले भी थी, तो ये कृपा करके देश को और सदन को हमको सही सूचना देनी है, गुमराह नहीं करना। वो 4.25 साल के बाद आपकी नींद टूटी है, तो इसलिए श्रेय मत लें। इस पे राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। यहां बालक तो नहीं बैठे, सब लोग राजनीति करते हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं, पर हमारे पे दोष मत दें, आरोप मत लगाएं। ये वोट के लिए, यहाँ कोई बालक नहीं है। आप उसको नहीं मिलेगा, 800 बरस नहीं मिलेगा। वो तो 2 करोड़ रोजगार 1 साल के 10 करोड़ आपने पैदा कर दिए। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार टूटे पिछले साल। आप ये सदन को गुमराह मत करें। नहीं, पहले इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज। वो मैंने सुन लिया, मैं बताता हूं। मैं I'll come back. You have completed, Mr. Mistry. No, you have completed your point of order now, Mr. Raja. अरे wait, now, Mr. Raja. Sir, legislation of this nature will have serious implications on our society. And when Parliament makes law, Parliament should do it properly. And this bill has to go through certain procedure. It has not gone to standing committee. And now when it comes to Rajya Sabha, there is a genuine demand, it should go to select committee. At the introduction stage, the chair has announced a motion is there, and that motion has been moved. What happened to that motion? First, let us discuss that motion. Whether the House decides to send it to select committee or not. मैं स्पष्ट कर देता हूं, जब पहले विपक्षी दल के सदस्य नहीं आए थे उस समय 3 घंटे तय था। जब सारे विपक्षी दल आ गए तो मिलकर यह तय किया गया कि इसके ऊपर 8 घंटे बहस होगी। 8 घंटे की बहस है। 8 घंटे की बहस है। ये सूचना जो विपक्ष और सरकार के बीच हुई बातचीत में तय हुआ, वो मैं आपको सूचित कर रहा हूं। अब मंत्री जी अपनी बात आप पूरी करें। उपसभापति महोदय, मैं ये बात बता चुका हूं कि इस देश के सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रख करके बात पूरा होने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। ये बात पूरा होने दीजिए, मैं समय दूंगा। झा साहब, प्लीज लेट द मिनिस्टर कंप्लीट। आई विल गिव टाइम टू यू। संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन इसलिए आवश्यक थे कि सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोग हमेशा ये कहते रहते थे कि आखिर हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है।
हमारी भिन्न भिन्न कारणों से आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है। मैं समय दूंगा आपको होने के बाद। मैं आग्रह करता हूँ अपनी जगह बैठे। हम पिछड़े हुए हैं। मैं आपको मिस्त्री सुन चुका हूँ। कविता साहब परिवार के हो गए हैं। हमको भी आनंद जी जो भी समय आपने मांगा मैंने आपको दिया। आप आग्रह करूंगा कृपया बैठे। मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें, इसके बाद ही मैं लिया है सोचूंगा। और ये निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, अच्छी नीति से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छे सोच को लेकर के लिया है और उन लाखों करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। जहां तक जल्दबाजी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से भी विचार विमर्श हुआ है। अनेक बार अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ करके भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं तो मंडल कमीशन जब बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी। प्रतिवेदन में ये उल्लेख किया था कि इन गरीब वर्ग के सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। और मैं बताना चाहता हूं सदन को कि 1991-92 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की बात पूरी होने से साहब मनोज झा 10% आरक्षण का समय दिया था, किंतु उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया था। और वो अस्वीकृत करने का कारण ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था और हमने ये महसूस किया वाला ये निर्णय हम करने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय है। आज का ये क्षण ऐतिहासिक है। देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों परिवार जो सामान्य वर्ग के हैं परंतु गरीब है उनको इसका लाभ मिलेगा। अमीरी और गरीबी की खाई में भी जो बड़ा अंतर है उसमें कमी आएगी। देश में अमन चैन का वातावरण लाने में हम सफल होंगे। देश में समता का वातावरण बनाने में सफल होंगे। समरसता लाने में भी हम अग्रसर होंगे। इसके साथ ही मैं आग्रह कर सकता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। अगर कोई चर्चा होगी और चर्चा का उत्तर देना होगा तो बाकी बातों की जानकारी मैं उस समय दूंगा। ठीक है रंगराजन साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, sir. Yes. Hello. Yes. Sir, the decision of the Union Cabinet to give 10% reservation to economically weaker section among the general category is an electoral politics. 5 years you have lost. Now I would like to bring to the notice of the House. This is not a new under the discussion. Since Mandal Commission we are discussing about this. The bill fixes its findings of the less than ₹8 lakhs per annum, which will really benefit those truly deprived. I don't know which land is going to be taken. Lands are being mentioned, properties are mentioned. 2 days nationwide strike, economically mentioned wages 18,000 rupees per month. That is 2.16 lakhs. That even you are not prepared to concede. 7th Pay Commission recommends 18,000 rupees minimum. That also you are not prepared to concede. Planning this shall rupees. Sir, income tax is 2.5 lakhs. Sir, please come forward. Article 15-16 of the Constitution approve the majority of the state legislature has to pass this. For the past 5 years, the existing quota for SC, ST, OBC are not being filled up. You cannot keep in private sector outside the preview. Private sector also. Please conclude. Please conclude. श्री मनोज झा जी। मनोज झा जी कृपया
मनोज झा जी, मनोज झा जी, आई एम रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. मनोज झा जी. Thank you, Deputy Speaker Sahib. It was point of order 238A. When the Honorable Parliamentary Affairs Minister, he got up and spoke about a fact which is incriminatory in nature, a sweeping generalization that he was stalling this legislation. He accused Congress. But I tell you, why do we oppose this, sir? ये मध्य रात्रि की डकैती है सर. ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुप हुई है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुप हुई है. आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं. पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा सर? प्लीज. आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर. संविधान सभा बनाने अंडर विच रूल? अंडर विच रूल? प्लीज कोट. 238A. Yes. Whereby Mr. Parliamentary Affairs Minister made sweeping statements which are incriminatory in nature for the entire opposition. This is not how parliamentary democracy. श्री रिपुन बोरा. ठीक था. प्लीज आप प्लीज बैठ जाए. सबके पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने सुने सुबह से जो भी है. प्लीज कनिमोझी जी, ऑलरेडी कनिमोझी जी बोल चुकी है और उनको फिर मौका दी. प्लीज. Sir, my point of order is today morning when we have raised the objection, this Rajya Sabha TV is doing in a partisan manner, sir. Rajya Sabha TV is blackout. All our opposition, This is not point of order, please. Blackout by Rajya Sabha TV. This partisan attitude. Under which rule? Under which rule you are quoting? It should be impartial, sir. It is a Now I call Sri A. Navneet Krishnan. Sri A. Navneet Krishnan. You have murdered the democracy. You have stopped the voices of the opposition. Just wait, Anand ji. This Rajya Sabha TV, it should be impartial. It should be impartial. You have already, Kanimoji ji has moved it. Kanimoji ji has moved it. Sir, please give a ruling order, motion, sir. No, please listen. Cited while after discussion. Please. No, sir. Please, Navneet Krishnan. No, this is not good. Sir, you're not even allowing me to speak. बोलिए. No, this is बोलिए. Observation. Sir, I have moved a motion. This is a constitutional amendment. It has. Mr. Navneet Krishnan, just wait. Mr. Navneet Krishnan, please wait. Sir, can I just speak for a minute? You have already. Sir, I have moved the motion, sir. You dispose of that. Sir, I am asking for a division, sir. I moved the motion. You allowed me to move the motion. I am asking for a division. You dispose of that, sir. This is. Kanimoji ji, you are well aware that division will take place after the discussion on your vote. No, sir. We cannot have a discussion. No. Sir, we cannot. Sri Prabhat Jha. Sir, we cannot have a discussion. Sri Prabhat Jha. Sir, I want it. Sir, what? Sir. Sir, how can you? Sir. I am demanding the division now. I have already told you. Sri Prabhat Jha, please. We cannot have the discussion. संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 भारत के इतिहास में आज का दिन मैं सबसे पहले लोकसभा में उन सभी लोगों को, सभी दलों को बधाई देता हूं जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया और उसी भावना के साथ मैं राज्यसभा में भी उन करोड़ों लोगों की आवाज जो वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा, आज राज्यसभा में भी एक मत से सभी इस विधेयक को पारित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉलेज और स्कूल में थे, तब ये सुना करते थे, लोग कहते थे
लोग दुखी होकर कहते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त कहते थे कि आखिर कब होगा हमारा भला, हमारे नाम पर भी कभी कोई आरक्षण होगा। और ये सुनते सुनते वर्षों हो गए, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के उस ऐतिहासिक पुरुष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावना को देखते हुए इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में लाए। जो लोग देश की भावना नहीं समझते, जो लोग देश की भावना नहीं समझते, वो उसी तरह वो बेल में आते हैं, वो विरोध करते हैं। अगर कांग्रेस में दम है तो कहे कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, क्या वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लोकसभा में समर्थन करते हैं और यहाँ पर आकर विरोध करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर ये चीज, इस आरक्षण से भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। भारत में ये बात कही गई है, House is adjourned till 2 p.m. House is adjourned till 2 p.m.